अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे जिस टॉपिक में बात करूँगा वह कुरान पाक की अहमियत और फ़जीलत और कुरान अज़ीम व शान का हमसे क्या तकाज़ा है, ये आज का हमारा टॉपिक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम व शान में, मैंने अभी आपसे सूरतुल हशर की आयत तिलावत की है, आपके सामने रखा है और इसी से मैं टॉपिक अपना स्टार्ट करूँगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। अगर मैं इस कुरान को, इस अज़ीम व शान किताब को, इस कलामुल्लाह को अगर मैं पहाड़ पर उतारता तो तुम देखते कि पहाड़ मेरे हैबत से, मेरी खशियत से पाश पाश हो जाता। अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर उतारता, हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु, अगर मैं इस कुरान अज़ीम व शान को पहाड़ पर उतारा तो तुम देखते, पहाड़ पर अगर मैं उतारता तो तुम देखते ये मेरी खशियत से, मेरी हैबत से पाश पाश हो जाता। तो ये अल्लाह ने मिसालें दी हैं हमारे लिए। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। ये वो किताब है, ये वो कलामुल्लाह है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे हबीब पर उतारा। पहले अल्लाह ने, मैंने भी आपके सामने सूरह हशर की आयत पेश की, अल्लाह ने वाज़े कर दिया है कि मैं अगर इस कुरान को पहाड़ पर उतारता, अगर ज़मीन पर उतारता तो ज़मीन फट जाती। ये वो कुरान है जिसको मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उतारा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, वजह कायनात पर उतारा। ये वो कुरान है, ये वो अज़ीम व शान है, ये वो हिदायत की सीढ़ी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल यूनुस में फरमाते हैं, ए लोगो, तुम्हारे पास वो कुरान अज़ीम व शान किताब आ गया है जो नसीहत है, जो हिदायत है, जो नेमत है। फिर सूरतुल यूनुस में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, ये कुरान तुम्हारे लिए नेमत है, इसकी नाकदरी ना करो। ये कुरान नेमत और नसीहत तुम्हारे लिए उतारी गई है, ये रहनुमाई तुम्हारे लिए उतारी गई है। इसको थामो, तुम कामयाब हो जाओगे। कामयाबी कुरान में है, कामयाबी तुम्हें चाहिए वो कुरान अज़ीम व शान से मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ले शान क्या फरमा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह आबसा में फरमा रहा है, फिर अल्लाह यही बात को दोबारा दोहरा रहा है कलामुल्लाह के अंदर। अल्लाह फरमा रहा है, कल्ला इन्ना तज़किरा फमन शाअ ज़करा। इस कुरान का तज़किरा करो, ये नसीहत है जिसको मैंने तुम्हारे लिए उतारा है। यह कुरान हिदायत और रहनुमाई है। फमन शाअ ज़करा फी सुहुफ़िन मुकर्रमा। ये वो पाकीज़ा इज्जत वाला कलामुल्लाह है, ये वो पाकीज़ा कुरान है जिसके रहबर फरिश्ते हैं। मरफ़ूअतिन मुतहहरा, ये वो कुरान है बिअयदी सफ़रा। इस अज़ीम व शान किताब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उतारा, मेरे और आपके नबी पर उतारा। ये वो कलाम है, ये वो कलामुल्लाह है, ये वो हिदायत की सीढ़ी है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये वो कुरान, ये वो अज़ीम व शान किताब है, ये वो कलामुल्लाह है। कलामुल्लाह को अगर तलाश करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तलाश करना है, तो हमें इस कलामुल्लाह की सीढ़ी से अल्लाह को तलाश कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसी से मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें चाहिए तो इस कलामुल्लाह के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मिलेगा। हमें दुनिया के अंदर कामयाबी चाहिए, इस कलाम से मिलेगा। ये वो कलामुल्लाह है, ये वो रब्बुल कायनात की किताब है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत अश-शुअरा में फरमा रहे, व इन्नहु लतंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन।
इस कलामुल्लाह को, इस पैगाम वाली किताब को मैंने थोड़ा थोड़ा करके उतार दिया है। इस कलामुल्लाह को मैंने उतारा है, ये थोड़ा थोड़ी तुम्हारे लिए हिदायत और रहनुमाई है। इस कलामुल्लाह को मैंने उतारा है, ये वो कलाम है, ये वो पैगाम है, ये वो नेमत है, ये वो नसीहत है। बार बार सूरह आबसा में भी अल्लाह फरमा रहा है, सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह फरमा रहा है, सूरतुल शुअरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि ये नसीहत और नेमत है तुम्हारे लिए। फिर अल्लाह ये भी फरमा रहा है कि मैं अगर इस कुरान को पहाड़ पर उतारता, तुम देखते कि कैसे मेरी हैबत से, मेरी खशियत से कैसे पाश पाश हो जाता। ये वो कुरान है जिसे अल्लाह ने वजह कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उतारा, उस नबी मोहम्मद अहमद बिन माही कासिम बिन अब्दुल मनाफ पर उतारा, उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उतारा जो हमारे और आपके नबी हैं। उस नबी पर कुरान को उतारा और हमारे लिए इस कुरान को हिदायत और रहनुमाई बता दी। इस कुरान को थाम लोगे, मेरे नबी की से इस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को थाम लोगे, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हें कामयाबी चाहिए, इस कुरान से मिलेगी। व इन्नहु लतंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन से मिलेगी, कल्ला इन्नहा तज़किरा से मिलेगी, फमन शाअ ज़करा से मिलेगी। ये वो कुरान अज़ीम व शान है। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कुरान के अंदर, तुम्हें रहनुमाई चाहिए, इस कुरान के ज़रिए तुम्हें रहनुमाई मिलेगी, इस कुरान के ज़रिए तुम्हें कामयाबी मिलेगी। जो बाइज़्ज़त कुरान है, जो बड़ा अज़मत वाला कुरान है, जो बहुत अज़ीम किताब है, बहुत शफीक किताब है, जो रहीम भी है, जो बड़ा ही फजीलत वाला कुरान है, बड़े ही बाइज़्ज़त कुरान है। ये वो कुरान है, ये वो अज़मत वाली किताब है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल बुरूज में फरमा रहे, बल हुवा कुरान मजीद फी लौहिम महफूज। क्या फरमा रहे? बल्कि ये कुरान बड़ा अज़मत वाला है, ये कुरान बहुत अज़मत वाला कुरान है, बहुत अज़मत वाली किताब है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे फी लौहिम महफूज, ये लौह महफूज में है, इसको अल्लाह ने महफूज कर दिया है। ये वो कुरान है, ये वो अज़ीम शान किताब है। अज़ान के बाद इंशाअल्लाह जो है टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है? अफ़बि हाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून, तुम इस कुरान से तनाई बरतते हो, इस कुरान को पढ़ते समझते नहीं, तुम इस कुरान से दूर हो। ये कुरान रहनुमाई है, ये कुरान पढ़ने और समझने की चीज़ है, ये कुरान पढ़ने के लिए और समझने के लिए आया है। दुनिया के अंदर ये हिदायत और रहनुमाई है। मैंने भी आपको बताया, ये कुरान अज़मत वाली किताब है, ये कुरान नेमत है हमारे लिए, ये कुरान नेमत है, ये हमारे नबी पर उतरी है और ये हमारे लिए ये कलामुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारा है। ये हिदायत है, ये दुनिया और आखिरत के लिए कामयाबी है। तुम्हें दुनिया के अंदर कामयाबी चाहिए, इस कुरान से मिलेगी। तुम्हें आखिरत में कामयाबी चाहिए, इस कुरान से मिलेगा। यह कुरान दुनिया के अंदर भी सुरखरू कर देगा और आखिरत में भी सुरखरू कर देगा। ये दुनिया की भी नियामत तुम्हें अता फरमा देगा और आखिरत में तो तुम्हें नियामत ही नियामत मिलेगा। इस कुरान को रहनुमा बनाओगे तो तुम दुनिया के भी रहनुमा बन जाओगे और आखिरत के भी रहनुमा बन जाओगे। आखिरत में भी तुम अल्लाह के नज़दीक महबूब होगे, इज्जत वाले होगे। ये वो अजीम व शान किताब है, ये दुनिया में भी अल्लाह रहनुमा बना देगा, दुनिया के अंदर भी तुम्हारी इज्जत और एहतराम करवाएगा। इस कुरान के ये कुरान हिदायत और रहनुमाई के लिए आया है। ये वो कलामुल्लाह है, ये तुम्हारे लिए हिदायत है, लफ्ज़ लफ्ज़ हिदायत है। ये वो कुरान अजीम व शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारा है तुम्हारे लिए, हिदायत के लिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे क्या फरमा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है ये वो कुरान है, ये वो अजीम व शान, अल्लाह ने इसको रिसीव गियर से ताबीर दिया है। ये वो कलामुल्लाह है, जहां तुम आगे चले जाते हो, पस्ती के तरफ चले जाते हो, फिर तुम इस कुरान को थामते हो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देता है, अल्लाह तुम्हें नियामत से नवाज देता है। तुम गुनाहों के तरफ चले जाते हो, फिर तुम इस कुरान पाक को, इस अजीम शान किताब को थामते हो, अल्लाह तुम्हें हिदायत और रहनुमाई अता फरमा देता है। ये वो कुरान है, ये वो अजीम शान है जो दुनिया के अंदर भी तुम्हें रहनुमा बना देगा और आखिरत में भी तुम्हें नियामतों से नवाजेगा। ये वो कुरान अजीम शान है, ये वो बाबरकत किताब है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमा रहे हैं इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब। फिर अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब। ये वो कुरान है जो लोग, जिस कुरान को तुम थामोगे तो तुम्हें बुलंदी अता फरमा देगी, तुम्हें अल्लाह बुलंद कर देगा,
तुम्हें बुलंदी अता फरमा देगा। और जो इस कुरान अजीम व शान को छोड़ देगा, इस कुरान अजीम व शान को नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेगा, तो वो पस्ती की तरफ चले जाएगा, वो जलील और रुस्वा हो जाएगा। इस कुरान को थामोगे तो दुनिया भी तुम्हारी हो जाएगी और आखिरत भी तुम्हारी हो जाएगी। और इस कुरान अजीम व शान को हम छोड़ देंगे तो हम पस्ती की तरफ चले जाएंगे। हाँ, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम सिर्फ और सिर्फ पस्ती की तरफ चले जाएंगे, हम खत्म और बर्बाद हो जाएंगे। इस कुरान को हम थाम लेंगे तो हम कामयाब हैं, हमें कामयाबी मिल जाएगी। इस कुरान को अजीम शान किताब को अगर हम थाम के चलेंगे तो दुनिया के अंदर भी कामयाबी है और आखिरत के अंदर भी कामयाबी है। ये वो कामयाब किताब है, ये वो अजीम शान किताब है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, अपने हबीब पर उतारा। फिर अल्लाह दलाइल दे रहे हैं, ये वो कुरान है जिसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपको सूरतुल बकरा के अंदर पहली दूसरी आयत के अंदर ये वाज़ेह कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो कुरान है, ये वो रहनुमा किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, जो शक शुबा से पाक है, जिसमें किसी किस्म की शक नहीं है। इसका मुसन्निफ कह रहा है, इसका राइटर कह रहा है, इसका लिखने वाला कह रहा है, इसका रब कह रहा है कि इस कुरान के अंदर शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। इस कुरान को पढ़ोगे, इस कुरान को समझोगे, हुदल लिल मुत्तकीन, तुम मुत्तकीन लोगों में हो जाओगे, तुम कामयाब लोगों में कहलाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। और ये दलाइल अल्लाह दे रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत अल्लाह फरमा रहा है, व इन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं वो अल्लाह ताला की किताब है जो सारी दुनिया के इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं तुम सारी दुनिया के मददगार ले आओ। व इन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, तुम सारे दुनिया के मददगार को ले आओ। यह कुरान का चैलेंज है। मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, यह कुरान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1500 बरस से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये चैलेंज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि आयत तो दूर की बात है, दरकिनार है, कोई लफ्ज़ भी इसका जो है वो लिख कर दिखा दे। ये कुरान का अल्लाह का अजीम शान किताब का ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चैलेंज है। ये वो कुरान है, ये वो अजीम शान किताब है जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, फिर अल्लाह फरमा रहा है सूरतुल हिजर के अंदर, फिर क्या फरमा रहे अल्लाह, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस कुरान अज़ीम शान किताब को मैंने नाजिल किया है, इस कुरान को मैंने नाजिल किया है और इस कुरान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। इसकी हिफाजत की मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें कुरान की ज़रूरत है, हमें रब की ज़रूरत है, हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और नबी की ज़िंदगी की ज़रूरत है, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़रूरत है, हमें इस कलामुल्लाह की ज़रूरत है, हमें रहनुमाई चाहिए, हमें दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर कामयाबी चाहिए तो हमें इस कुरान से मिलेगा, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मानने पर मिलेगा। अगर हम अल्लाह की नहीं मानेंगे तो हम नाकामी और पस्ती की तरफ चले जाएंगे। याद रखें, इस कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ली है। ये वो कुरान है, अल्लाह वाज़े कर रहा है कुरान के अंदर कि इस कुरान की इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, मुझे किसी मददगार की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कुरान के अंदर वाज़े कर रहा है मुझे किसी को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह चैलेंज दे रहा है, सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह चैलेंज दे रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इस कुरान पाक का खुद जिम्मेदार हूँ, खुद मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। जो इस कुरान अज़ीम शान पर आप देखें, आज तक देखें, इस कुरान पाक के अंदर ना पहले कभी कोई तब्दीली हुई थी, ना हुई है, ना होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया है और जो इस कुरान अज़ीम शान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा या उठाएगा, अल्लाह ताला उसको पस्ती की तरफ कर देंगे। हम फ़िरौन को देखें, हम हमान नमरूद को देखें, हम दीगर लोगों को देखें, बड़े बड़े बादशाह थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दुनिया की नियामतें दी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उनका लगाम कसा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको लगाम छोड़ दिया था और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी लगाम कसी तो आप देखें वो कैसे पस्ती की तरफ चले गए, वो कैसे बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। तो अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। याद रखें, अगर हम किसी भी हवाले से हम आवाज़ बुलंद करते हैं या नामों से रिसालत पर या इस कलामुल्लाह पर, तो याद रखें यह हमारे ईमान की गवाही है, यह हमारे ईमान का हिस्सा है, यह हम अपने लिए कर रहे हैं। हमें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की
हमें ज़रूरत है, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। इस कुरान की हमें ज़रूरत है, कुरान को हमारी ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं आपको वाज़ेह कर दे रहा हूँ। ये वो कुरान अज़ीम व शान किताब है, ये वो अज़मत वाली किताब है जिसको हम पढ़ेंगे और थामेंगे तो हम दुनिया के अंदर भी सुरखरू हो जाएंगे, दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत के अंदर भी हमें कामयाबी मिलेगी। इसी कुरान से मिलेगी, इसी अज़ीम व शान से मिलेगी। याद रखें, यही कुरान है जो रहनुमा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि कुरान के रास्ते में तुम चलो। तुम अगर कुरान अज़ीम व शान के रास्ते में चलोगे तो फिर अल्लाह क्या फरमा रहे, काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे तुम्हें पुरसिराज जैसे खंबे से अल्लाह पार फरमा देगा। फिर जो जहन्नम का गिड़ा है अल्लाह उस गिड़े से पार फरमा देगा। पुरसिराज जहन्नम के ऊपर है और जब पुरसिराज से जो है मुसलमान गुजरता है, ईमान वाला गुजरता है, अगर उसके ईमान के अंदर कमी होती है, उसके अमाल के अंदर कमी होती है तो वो उस बीच के गिड़े के अंदर गिर जाता है और वो ख़त्म हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। तो याद रखें, इस कुरान अज़ीम व शान से ही हमें रहनुमाई मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे इस कुरान को तुम थामोगे, इस कुरान अज़ीम व शान को थामोगे तो तुम कामयाबी के रास्ते में चढ़ जाओगे। तुम्हारे अमाल अच्छे होंगे तो तुम पुरसिराज से काम पार हो जाओगे। और अगर तुम्हारे अमाल के अंदर कमी होगी, तुम्हारे अमाल के अंदर जो है कमी कोताही होगी तो तुम फिर उस गिड़े के अंदर जो है वो ढस जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। तो याद रखे, ये कुरान ही हमें जो है रहनुमा है और ये कुरान ही हमें उस रास्ते पर पहुंचा सकता है, वो जन्नत पर पहुंचा सकता है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हमें इसी कुरान अज़ीम व शान से मिलेगी। इस कुरान को हम थामेंगे तो हमें अज़ीम व शान किताब को अगर हम थाम के ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। याद रखें, अगर हम कुरान को छोड़ देंगे तो कामयाबी हमसे दूर हो जाएगी, हमसे दरकिनार हो जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा। वही कुरान है, वही अज़ीम व शान किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है मैंने अपने नबी पर उतारा, मैंने अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान को उतारा, अल हुदा को उतारा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे, अल हुदा लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम और दीन हक़ लेकर आए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पर इस कुरान अज़ीम व शान को उतारा और ये अज़ीम किताब लेकर आए। यह अज़मत वाली किताब है, ये जिंदा किताब है, ये फरसूदा किताब है, ये हर तबके के लिए हिदायत है, हर तबके के लिए हिदायत है। जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता वो अटक कर पढ़ता है, उसके लिए भी हिदायत है, उसके लिए भी रहनुमाई है। यह हाफिज और कारी के लिए सिर्फ नहीं है, ये किसी को वरासत में नहीं मिला, ये वरासत वाली किताब नहीं है, ये हर तबके के लिए हिदायत है, ये हर तबके के लिए रहनुमाई है, हर तबके के लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है। हर तबके के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान अज़ीम शान को अल्लाह ने खुलावा है। हर तबके के लोग इस कुरान को पढ़ेंगे तो वो कामयाबी की बुलंदी, कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे। कामयाबी चाहिए इस कुरान से मिलेगी, हर शख्स को मिलेगी। ये ऐसी अज़ीम शान किताब है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं ये क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए क़यादत है। ये ऐसा कुरान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब क़दर में उतारा। मैंने आपको सूरतुल क़दर में भी आपको मैंने बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इसको मैंने लैलतुल क़द्र में उतारा, उस रात में उतारा। आप सोचिए, अल्लाह ने कीमती महीने में और उस कीमती रात में उतारा, तो आप सोचिए ये कुरान कितना अजीम किताब है होगा और कितना अज़मत वाला किताब है, कितना रहनुमाई वाला किताब है, कितना फजीलत वाला किताब है, कितनी बड़ी नेमत है ये। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो शख्स इस कुरान से वाबस्ता रहता है वो ज़ी क़दर क्यों नहीं है, वह इज़्ज़त वाला अल्लाह के नज़दीक क्यों नहीं होगा। जो इस कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा इज़्ज़त वाला है, बड़ा अज़मत वाला है। फिर इकबाल क्या फरमाते हैं, इकबाल फरमा रहे फ़हश मिन गोइम तरदिम मुज़मीर, ये किताब नज़ तीर तीगरस, ये किताब, ये कुरान कोई और शे है। इकबाल फरमा रहे हैं कि ये किताब कोई और शे है, ये कुरान
ज़िंदगी बदल देने वाली शे है। ये कुरान उजाला है, रहनुमाई है, रोशनी है। ये वो अज़मत वाली कुरान है, ये वो रहनुमाई है, ये इंसान की महरूमी को ख़त्म कर देने वाली किताब है। तो मेरे भाइयों, ये वो अज़मत वाला कलामुल्लाह है, ये वो अज़मत वाली किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस में अल्लाह ने ये कुरान उतारा। और मैंने आपको सूरतुल बक़रा के अंदर भी वाज़े कर दिया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी दुआ को कबूल फरमाई और हमारे लिए वो किताब को उतार दिया और हमें बता दिया कि तुम्हारे लिए रहनुमाई, तुम्हारे लिए कामयाबी इस कुरान से, दुनिया के अंदर कामयाबी चाहिए इस कुरान से। फिर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नकल करते हैं, क्या फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में भी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखे और सिखाएं। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान को सीखें, कुरान को पढ़ें, कुरान को समझाएं, कुरान पर अमल करें, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें, कुरान को पढ़ने वाले बन जाएं, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने वाले बन जाएं। वो बेहतर लोग नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, वो बेहतरीन लोग हैं, वो बेहतरीन इंसान हैं, वो बेहतरीन मुसलमान हैं, वह बेहतरीन ईमान वाला है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं? और हम बहुत अफजल लोग हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे मुखातिब होकर क्या फरमा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो हमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातिब होकर फरमा रहे, ए ईमान वालो, तुम बड़े अजीम लोग हो, तुम बहुत अजीम उम्मती हो, तुम उम्मती मोहम्मदी हो, इतनी कीमती उम्मत हो और इतनी कीमती कुरान अल्लाह ने हमें दिया है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम बेहतरीन लोग हो, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन लोग बनाया, बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें खास चुना है, इस कुरान के लिए चुना है जो हिदायत वाली किताब है। तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस कुरान अज़ीम व शान, इस कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने वाला बनाए, इस कुरान को पढ़ने वाला बनाए, इस कुरान को समझने वाला बनाए, इस कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने वाले बनाए। और हमने इस कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार ली है। मैं ये बात का आज़म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आप सब की, अल्लाह हम इस कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालेंगे और गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हर एक दुआ को, हर हाजत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा फरमाएगा। हमें दुनिया के अंदर भी अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा, अल्लाह हमें दुनिया के अंदर भी रहनुमा बनाएगा और आखिरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान से हमें कामयाबी अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।